मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस में जो हिंदी कालीन हमारा साहित्य है, अपभ्रंश साहित्य का परवर्ती साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा या आदिकालीन साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका अध्ययन करेंगे। प्राकृत भाषा के उपरांत अपभ्रंश भाषा और उसके साहित्य का आविर्भाव 6वीं शती में होता है। 6वीं से 14वीं शती तक अपभ्रंश भाषा के साहित्य का युग था। इसमें 8वीं से 12वीं शती तक अपभ्रंश साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। सरहप्पा, कणहप्पा, स्वयंभू, पुष्पदंत, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभ, विद्यापति आदि इस भाषा के प्रमुख कवि हैं। अपभ्रंश साहित्य को साधारणतया 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: जैन धारा, सिद्ध धारा, नाथ धारा, लौकिक धारा। जैन धारा। हिंदी साहित्य की उत्पत्ति और विकास में जैन धर्म का बहुत योगदान है। हिंदी के प्रारंभिक रूप का सूत्रपात करने में भी जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। इस धारा के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं। स्वयंभू। हिंदी के जैन कवियों में सर्वप्रथम नाम स्वयंभू का है। स्वयंभू के ग्रंथ पौमस्रियु और ऋठनेमिचर्यु की अपभ्रंश में हिंदी के प्राचीन रूप का संकेत है। स्वयंभू का रचना काल अनुमानतः 8वीं शताब्दी माना जाता है। स्वयंभू ने 4 ग्रंथों की रचना की: पौमस्रियु, ऋठनेमिचर्यु, पंचमीचर्यु, स्वयंभू छंद। पौमस्रियु स्वयंभू की कीर्ति का मुख्य आधार है। इसमें रामकथा को नवीनता प्राप्त है। कवि ने राम की कथा को जैन धर्म का स्पर्श दिया है। पौमस्रियु में विलाप और युद्धों का वर्णन बहुत कुशलता से किया गया है। उपेक्षित पात्रों के प्रति भी स्वयंभू की दृष्टि अधिक गई है। भरत और विभीषण के चरित्रों को नवीन वैभव प्रदान किया है। रूप छटा के चित्रण के साथ भाव छटा का भी चित्रण है। महापंडित राहुल कृतैन ने स्वयंभू को भारत के आधे दर्जन महाकवियों में स्थान दिया है। अगले कवि हैं पुष्पदंत। स्वयंभू के बाद पुष्पदंत जैन धारा के प्रतिष्ठित कवि हैं। इनके 4 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं: महापुराण, अनाय कुमारचर्यु, जस हरचर्यु, कोश ग्रंथ। महापुराण में 63 महापुरुषों के चरित्र हैं। इसमें जैन धर्म का उत्कृष्ट रूप प्रतिपादित है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा का प्रथम रूप हमें इसमें ही प्राप्त होता है। इन्हें अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। हेमचंद्र सूरी। इनको जैन धर्म का शंकराचार्य तथा कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का एक साथ प्रयोग करके इन्होंने अपने भाषा ज्ञान का परिचय दिया है। इन्होंने अपनी कृतियों में प्राचीन हिंदी के जीवित उदाहरण सुरक्षित करके साहित्य का बहुत बड़ा उपकार किया है। उनके कुमारपाल चरित्र और हेमचंद्र शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण और भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनमें अपभ्रंश के भी उदाहरण हैं। मुनि राम सिंह, ये जैन रहस्यवाद के कवि थे। इनकी विचारधारा सिद्ध रहस्यवाद से मिलती जुलती है। इनका पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। जोइंदू नीतिनिष्ठ कवि थे। इनके दोहों का संकलन परमात्म प्रकाश है। इन दोहों में रूढ़ि और परंपरा पर आघात किया गया है। धनपाल जैन धारा के प्राचीन कवि हैं। इनका भविष्यत कहा नामक ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने ग्रंथ में धार्मिक तत्वों के साथ काव्य सौंदर्य की रक्षा के लिए कथा प्रसंग को कहीं भी टूटने नहीं दिया। सोमप्रभ सूरी
हेमचंद्र ने जो जैन धर्म संबंधी उपदेश कुमारपाल को दिए थे उन्हीं का संग्रह इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध ग्रंथ में किया। इस ग्रंथ में प्राकृत के बीच बीच में अपभ्रंश का भी प्रयोग है। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि में प्राचीन ऐतिहासिक व्यक्तियों और राजाओं के चरित्रों को कथा रूप में संकलित किया। इनके अतिरिक्त जिनप्रभ, कनकामर आदि जैन धर्म के प्रसिद्ध कवि हैं। वस्तुतः जैन कवियों का हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। धर्म और साहित्य का अद्भुत और सफल मिश्रण जैन साहित्य की विशेषता है। सिद्धधारा सिद्धों का क्षेत्र पूर्वी भारत रहा है। पूर्वी क्षेत्र इतिहास में आरंभ से ही प्रतिक्रिया का क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में बौद्ध और जैन धर्म के आंदोलन आविर्भूत हुए हैं। सिद्ध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत आते हैं। सिद्धों तक आते आते बौद्ध धर्म में अनेक विकार आ गए थे और वह अपनी मूल सरलता खोकर विलास, अंत साधना और रहस्यवाद की ओर झुक रहा था। सिद्धों में से कुछ व्यक्तियों ने इस धर्म का संस्कार कर इसका सहज रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सरहप्पा इनमें अग्रणी थे और इस धारा के मुख्य कवि भी वही हैं। सरहप्पा राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा का समय संवत 817 माना है। इन्होंने 32 ग्रंथ लिखे जिनमें दोहा कोश विशेष प्रसिद्ध है। इन्होंने प्रचलित रूढ़िबद्ध धर्म का खंडन करके सहज साधना का प्रचार किया। इन्होंने अपने साधना सिद्धांतों को दोहों और चर्या गीतों में व्यक्त किया। इनकी वाणी पाखंड खंडन करने वाली है। सरहप्पा अपने समय के क्रांतिकारी व्यक्ति थे। इनकी कविता की भाषा सीधी सरल है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। कणहप्पा सिद्धों में कवित्व और विद्या की दृष्टि से कणहप्पा का भी ऊंचा स्थान है। कणहप्पा ने रहस्यात्मक भावनाओं के साथ चर्या गीत भी लिखे हैं और शास्त्रीय रूढ़ियों का सशक्त खंडन किया है। इनके अतिरिक्त शकरपा, कमरीपा, गुंडरीपा, दारिकपा, लुईपा आदि अन्य सिद्धों की भी रचनाएं उपलब्ध हुई हैं। इन सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा जाता है। इनकी रचनाओं के विषय में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत उल्लेख्य है। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। यह सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट उल्लेख है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है। अगली जो काव्य धारा है वह है नाथ धारा। सिद्ध धारा की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ धारा का आविर्भाव हुआ। सिद्धों में धर्म के नाम पर वामाचार फैल गया। फलस्वरूप नाथ पंथ का उदय हुआ। नाथ पंथ के प्रवर्तक और प्रमुख कवि गोरखनाथ थे। उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजस्थान में किया। गोरखनाथ ने सिद्धों के वामाचार का संस्कार किया। इन्होंने पतंजलि के हठयोग को ईश्वर प्राप्ति के उस लक्ष्य के लिए ग्रहण किया। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। आचार्य शुक्ल इनका समय 10वीं शताब्दी मानते हैं। गोरखनाथ की पुस्तकें गद्य तथा पद्य दोनों रूपों में मिलती हैं। पद्य में साखी और शब्दी प्रसिद्ध हैं। शब्दी गेय पद तथा साखी नीति और सदाचार संबंधी दोहे हैं। इस धारा का विशेष साहित्य उपलब्ध नहीं, फिर भी इस धारा का अपना महत्व है। डॉक्टर वर्मा लिखते हैं, जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने का
शक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ ने किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ साहित्य के महत्व के विषय में कहते हैं, इसने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। अन्य जो काव्य धारा है वह है लौकिक धारा। सिद्धों, नाथपंथियों एवं जैन कवियों के धार्मिक एवं सांप्रदायिक साहित्य से भिन्न अपभ्रंश साहित्य में एक धारा लौकिक साहित्य की भी है। इस धारा के कवियों में अब्दुल रहमान तथा विद्यापति प्रमुख हैं। अब्दुल रहमान दुलाहा वंश में उत्पन्न एक यशस्वी मुसलमान कवि थे। इनकी कविता पर भारतीय आदर्शों का प्रभाव है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ संदेश रासक है। इस काव्य में शास्त्रीय और शास्त्र मुक्त दोनों परंपराओं का निर्वाह करते हुए एक विरहिणी के उद्गारों को व्यक्त किया गया। विद्यापति, इन्होंने अपनी रचनाओं कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह का गुणगान किया है। इनमें लोक रुचि को प्रभावित करने वाली रस सामग्री है। इस प्रकार सर्वांग दृष्टि से देखा जाए तो अपभ्रंश साहित्य भारत में पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक समान रूप से लोक चेतना की अभिव्यक्ति करता है। वह साहित्य अपने प्रवर्तित साहित्य को कई दिशाओं में प्रभावित करता है।